So what companies look in a candidate, students कहाँ लैग कर रहे हैं? 40-45% जनता अनएम्प्लॉयड हो जाती है और ये इस वजह से ही हो पाता है बिकॉज द एंड ऑफ द 2 years दे जस्ट हैव अ डिग्री विद देम व्हिच इज जस्ट एक कागज का टुकड़ा है. अगर आप MBA में भी देखोगे तो it's like quite dominant by engineers. So ऐसा क्यों है? मर्सिडीज की बात कर लेते हैं. व्हेन दे हायर, व्हेन दे सेंड अस जॉब डिस्क्रिप्शंस, तो उसमें वो लिख कर देते हैं a BTech in mechanical plus a MBA in marketing. Marketing में student don't want to go for sales because they have this thought process कि मुझे targets हैं, सारी चीजें. 75 to 80% of the time the roles are going to be revolving around sales. But 20-25% में roles strategy के भी आते हैं. People don't like being sold, but people like purchasing stuff. Placement process होती क्या है? The question is, if I'm not getting into Big 4 or Big 5, you are still good enough. There are many companies out there. What those companies look for? So they are very, very clear that we want people who are अंडरग्रेड्स के स्टूडेंट्स हो या फिर पोस्ट ग्रेड्स के स्टूडेंट हो, MBA करना हो या फिर इंजीनियरिंग, हम किसी भी कॉलेज में सिर्फ एक चीज़ को ही देखते हैं, हमारी सुई सिर्फ एक जगह जाके अटकती है, दैट इज प्लेसमेंट. और जब किसी कॉलेज की वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट लिखा होता है तो यार हमारा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी अपने आप बढ़ जाता है कि यार चलो 100% प्लेसमेंट हो तो जाएगा. कॉलेज का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का एवरेज पैकेज है. व्हाट एल्स आई वांट, राइट? कंपनीज में डाबर लिखी हुई है, कॉग्निजेंट लिखी हुई है, डिलॉयट लिखी हुई है, बट क्या अगर आपको ये पता चले कि जो प्लेसमेंट लिखे हुए हैं वो इन रियल वैसे हैं ही नहीं, राइट? वहाँ पे लिखा 30 लाख का है बट वो सिर्फ एक ही बच्चे को मिला है. वहाँ पे लिखा है एवरेज 10 लाख का बट बच्चों को 3 लाख का भी पैकेज मिल रहा है. तो इस पे हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आप ही के बैच में एक स्टूडेंट को 3 लाख का पैकेज मिलता है और एक दूसरे स्टूडेंट को 30 लाख का पैकेज मिलता है. तो ऐसा क्या डिफरेंस है, रिक्रूटर्स क्या देखते हैं कैंडिडेट के अंदर? सो फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, व्हाट्स दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट. So hi and welcome back to this another podcast with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इसमें we have Chandrakant sir with me. I think prior to this podcast I had this lovely conversation with him. और ट्रस्ट में मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन की हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि आप जब बात कर रहे होते हो तो आपका दिमाग कहीं और होता है, बट व्हेन इंटरेक्टिंग विद यू आई वाज टोटली इनटू योर कॉन्वर्सेशन. So I feel like जो मैंने सेंस किया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आपको भी वही सेम फील हुआ है नहीं, बिकॉज दिस इज माय गारंटी दैट यू विल फील लाइक क्वाइट कनेक्टेड. भले ही कितना ही लंबा पॉडकास्ट हो, आपको लगेगा कि यार मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है. So please watch this complete episode and we're going to talk about a very important thing on this specific podcast, that is placements, right? जी. अब प्लेसमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. But before starting with my questions, I just want you to introduce yourself so that we'll get to have an idea. Certainly. First of all, thank you so much, ma'am, for having me here. I think so my name is Chandrakant Singh and I come from a very, very small town called Jamshedpur. So the initial schooling happened there. Last time when I checked my degree, it said I was a computer science engineer, but that is just on the paper. I don't know anything about computers. In the very first year when they started teaching me computers, मैं relate ही नहीं कर पा रहा था and I started looking for other options. Fortunately, there was somebody who guided me, who told me. So when I got into my first year of engineering, somebody from the same area where I come from, Jamshedpur, he was getting into XLRI Jamshedpur. So when I reached out to him, he told me कि Chandrakant, you are a people's person, you love talking, you love going out, connecting with people. आप कुछ ऐसा करो जो आपको ये करने दे. मतलब क्या है वो? And he told me, why don't you try and get into the field of management? You would get to meet a lot of people, a lot of traveling. And that's how the journey started. I started preparing and all of it. And yes, so I'm an MBA in marketing, but I had a successful career in HR. Corporate to academia from the last 7 years, 12, 13 overall experience. Or currently I'm with GIMS, so I'm an additional director here. I manage academics, I manage CRC, which is placements. I look after the L&D and I'm also an auditor for the entire group. So that's about me, yeah. Yeah, so मैं अपना भी पर्सपेक्टिव दूंगी और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है that ठीक है, we are here at a college, but I am again suggesting you to watch this complete episode because आप किसी भी स्कूल में जाओ, एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट सभी को चाहिए और अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको उसको सुनना मस्ट है, राइट? अगर एंड में तुमको लगे ना कि 2 फ्री में सुनने को मिल रहा है बट पैसा वसूल नहीं हुआ तो यू कैन ओ इट टू मी. सो मेरा सबसे पहला सवाल, मैं सवाल से पहले एक और चीज़ बताती हूँ. जैसे आपने बोला कि मैंने
ऑन पेपर आई एम कंप्यूटर Yeah, साइंस इंजीनियर। yeah. तो मैं भी अपने लाइक बचपन में आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम इंजीनियर बिकॉज हम यही सुनते थे, डॉक्टर और इंजीनियर। जी, जी। So firstly, मैंने engineering drop की because of my father. He passed away. Then So also I sorry. enrolled into engineering, right? And while doing that engineering, मुझे पता है मैं एक पेपर लिखने गई हूँ और मैं कॉलेज में गेट के बाहर से वापस आ गई हूँ because I was feeling कि this is not my forte. I mean मुझे बात करना पसंद है. I cannot sit on computers for 10 12 Right, hours. right, And what am I doing? right, right. And then I switched my career. कि I felt like मुझे बोलना पसंद है. I'm more talkative. I have good communication skills. So I हाँ, have वो to inner calling आ जाती है Yes. that you're just तो not इंडिया में liking क्या it, है ना, yeah. आई थिंक ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करने के बाद डिसाइड करते हैं दैट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू डू इन देयर बिल्कुल, लाइफ, राइट? बिल्कुल। सो आई थिंक मेरे ये पहले सवाल का जवाब भी हो सकता है, आपका क्या सोचना है आप ये बताओ कि ज्यादातर इंजीनियर्स हमने देखा है जी। कि अगर आप एमबीए में भी देखोगे तो इट्स लाइक क्वाइट डोमिनेंट बाय इंजीनियर्स, सो ऐसा Right, क्यों है? right. I think because engineers, they come with that kind of a background. They're hustlers, first of all. These are people who can have n number of solutions to a given problem. These are fighters. They don't give up. वो 4 साल की जो नर्चरिंग है, इतने सारे मिड टर्म्स, इतने सारे असेसमेंट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, वाइवास, एग्जाम्स, सो दे आर ऑलवेज इन टू दैट मोड ऑफ बीइंग वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो गिव अप नहीं करना है, 4 साल में ये चीज़ उनको समझ में आ जाती है। दैट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। द अदर थिंग इज बिकॉज दे कम विद दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड ऑफ मैथ साइंस। I think for MBA grads, management जिसको भी करना है, people whoever let's say is from different background, it is open to everybody. But you will see people who are good with maths, people who have affinity towards numbers. These are people who would always be doing well in their lives. Because end of the day, it is all business. It is all about numbers. तो अगर आप numbers समझ सकते हो, अगर आप calculations कर सकते हो, you have numbers on your fingertips, it becomes so very easy. And therefore, I think engineers are the best, maybe the combination. एक और चीज़ जैसे placements की बात हम कर रहे हैं, a lot of other companies, for example, let's say Infosys is hiring, right? IT giant. उनके लिए best fit बंदा कौन हो सकता है? Maybe a computer science engineer who is let's say doing a MBA in marketing or a PGDM in marketing. तो जब वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से डील क्रैक करने की बात कर रहा होगा, वो बहुत सारे ऐसे टर्म्स बोल पाएगा, रिलेट कर पाएगा जो उस इंडस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज हैं, जो लेट्स से एन आउटसाइडर विल नॉट बी एबल टू डू। एब्सोल्युटली। तो वो वहाँ पे उसको वो फायदा मिलता है। लेट्स से फॉर दैट मैटर समबडी इन ऑटोमोबाइल, मे बी मर्सिडीज की बात कर लेते हैं। when they hire, when they send us job descriptions, तो उसमें वो लिख कर देते हैं a BTech in mechanical plus a MBA in marketing, a BTech in mechanical plus electrical, or maybe a MBA in marketing or HR. So this combination always helps. ओके, तो आई थिंक आपने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, देन जी। एमबीए इन मार्केटिंग किया, तो हाउ दिस जॉब जर्नी ended up? What was your first job? What you was doing exactly? So I never wanted to get into the corporate because I was doing computer science. मैं जाना चाहता था corporate में, but I did not want to start as a computer science engineer. Now that we are talking, the viewers would get to know about this. Because I never wanted to become an engineer, but ठीक है, I was doing it. I come from a very small, humble background. मेरे father bank में थे. I never had the courage to tell him कि पापा नहीं हो रहा है, I want to come back. I was always afraid, शायद ट्रेन पकड़ते वापस चेन्नई आते वहीं पीटते मुझे. So I was scared. I did not want to do it. तो मुझे लगा चलो ये तो करते हैं, but let me try and work on skills. Let me try and do something which can help me get into a good B school. On a very lighter note, if I can tell you this, I still remember it was my 3rd year and एक बॉडीगार्ड मूवी आई थी सलमान खान हाँ की, जी, हाँ जी। and the entire movie was shot in Symbiosis. और the entire group was there. We went for the movie and I saw that particular B school. By then I already knew what Symbiosis was. But for some reason I always thought कि मुझे Symbiosis ही जाना है. I want to do my MBA from there. I started preparing for it and I had got a call letter. But because I was too much into it, I was not taking good care of myself. I was getting sleepless nights. I had cleared the written. GD और PI के लिए मुझे लवाले कैंपस जाना था पुणे. My train tickets and everything was done. But आप ऐसा बोलते हैं, you plan things for yourself and then God has different plans for you. I missed it. I was bedridden for almost 3 weeks.
I had a cyst in my brain, which till then was never diagnosed, and I got bedridden. I missed that opportunity of my life. और मैं किसी भी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर नहीं किया था बिकॉज आई वाज वेरी वेरी क्लियर आई नेवर वांटेड टू वर्क फॉर एन आईटी फर्म बट ये मिस हो गया आई डिड नॉट वांट टू बी एट होम माय फ्रेंड्स वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन बैंगलोर दे वर लुकिंग एट जॉब्स दे वर स्टेइंग इन पीजीज आई वेंट देयर and that very same day one of my friend had again got rejected from this company called Infinite Computer Solutions which is again a CMM level 5 company good 40,000 people work for it in India and overseas और वो मुझे मिला पीजी में कि भाई देख रिजेक्ट हो गया हूँ ये इसका एड्रेस है अगर तुझे जाना है तो जा कल भी वॉक इन चल रहा है आई वेंट देयर नोइंग नथिंग अबाउट द कंपनी क्या प्रोफाइल है क्या है किस में वो भेज रहा था मुझे तो जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग तो मैंने थोड़ा सा उसको इंटरनेट पे सर्च किया somehow I was able to convince the HR person there that I was the best fit for this job. And that's how I landed up. The very first interview of my life, the very first job is Infinite Computer Solutions. उससे पहले मैंने कोई interviews नहीं दिए थे कभी भी कुछ भी नहीं. And that's how the journey started. So it was actually into technical sales or so we used to get a lot of calls from let's say US, UK उनके computers में issues होते थे. हमें रिमोट एक्सेस लेना होता था डायग्नोस करना होता था 1 year 2 year 3 years के 3 सब्सक्रिप्शन प्लान्स थे वो उनको सेल करना होता था सो व्हेन द कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग $4,500 every month from each employee I constantly started touching $10,000 every month and within a year's time they thought कि अरे चंद्रकांत को as a sales trainer लेकर आते हैं maybe we will have 10 more Chandrakants who can give us $10,000 every month so that's how they put me into training तो इस तरीके से corporate journey start हुई meanwhile one fine day I was reading newspaper और newspaper में ad था learn while you earn this was an advertisement which was from Jen's Business School which is again in Bangalore I went ahead, I inquired about the program. तो उन्होंने बताया कि नहीं आप कर सकते हैं if you're working Monday to Friday, Saturday, Sundays को आपकी classes होंगी and that's how the program is going to culminate. मुझे लगा चलो ये शायद मैं कर सकता because I was liking my job, I was doing well, I was getting appreciated, I was making a lot of incentives. तो वो एक motivation था. So I took it up and that paid off and that paid off. मैं जितनी सारी चीज़ें कर रहा था I was just so able to relate to everything which was maybe taught to me in those over the weekends. और by then because I was doing training, I started complaining कि HR वालों को बोलने लगा कि आप जो recruit कर रहे हैं लोग वो शायद trainable ही नहीं है ये तो वो breed ही नहीं है जो $10,000 आपको दे पाए तो उनको लगा चंद्रकांत को ही train करना है इसी को लगाओ recruitment में so they pushed me into training so that's how training started that's how recruitment started or one fine day I got a call from AXA Business Services which is a Fortune 500 company that they were looking for somebody to manage their campus recruitment. I went there for the interviews, 4-5 round interviews हुए. I got that big break of my life. So I got into AXA और सिर्फ campus recruitment काम था. So I recruited from all tier 1, tier 2, tier 3 campuses. Traveled. That gave me a lot of exposure. और फिर back in 2017 आया पुणे to again recruit a few students from a campus and ended up getting recruited myself. So that's how the shift happened from corporate to academia. And but I'm so liking it. I always wanted to do this. The company you worked with, how many employees that company had where you was like into this campus recruitment thing? So AXA Business Services, like I said, it's a Fortune 500 company. When I was working with AXA back in the year 2017, they had presence in 67 different countries. Close to 1.5 lakh people work for it all across the globe and I'm sure they would have grown but that's the last update that I had. I think यही इस पॉडकास्ट का ट्रांजिशन पॉइंट है कि आपने मार्केटिंग में सेल्स को एक्सपीरियंस किया जी जब हम सेल्स की बात करते हैं आई थिंक मार्केटिंग में बहुत सारे बच्चे ये नहीं करना चाहते हैं दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दे डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर मार्केटिंग बिकॉज दे फील लाइक देयर विल बी लाइक सेल्स टारगेट्स होंगे आई मीन बहुत हैक्टिक होगा तो आई जस्ट वांट थोड़ा सा आई मीन क्रिस्प एंड शॉर्ट कि आपका क्या सोचना है इस पे and then when you was into this campus recruitment you yourself mentioned that you've been to tier 1 tier 2 tier 3 colleges right. So from the recruiter's point of view what right. recruiters look in a candidate that I'm going to ask that I think everybody wants to know here? I'm so sorry I just missed out on the first question. The first question is basically that if I talk about you did a couple of years
into sales. अच्छा, sales. And marketing में student don't want to go for Right, sales because they right, have this right. thought process कि मुझे targets हैं, सारी Perfect, चीजें हैं. perfect, yes. And अभी भी अगर marketing And में it is major- so there, yes, yeah, yes. sales है, Right. right? बिल्कुल, तो इस पे बिल्कुल. आपका क्या सोचना है in short word, बिल्कुल. and then we can like see that broader perspective जिसके लिए हम ये podcast कर रहे हैं. Right. कि recruitment sites है, when you was recruiting for your company and you have traveled to multiple colleges, Right. every single category colleges, tier 1, tier 2, tier 3 Right, colleges. right. So what companies look in a candidate? आपने कहाँ क्या चीज महसूस की? Students कहाँ lack कर रहे हैं? Just want to understand that. Perfect. So, marketing. When we talk about marketing, it's a lot of things. हमें marketing को ऐसा हमें लगता है कि marketing is synonymous to sales. But there are n number of things which are again part of marketing. Yes, it's a fact. 80% of the roles, if you have taken marketing, if you have studied marketing, if you want to pursue marketing as your career, 75 to 80% of the times the roles are going to be revolving around sales. The roles are going to be revolving around business development. But 20-25% में roles strategy के भी आते हैं, research के भी आते हैं, brand building के भी आते हैं, luxury brand management के आते हैं, international business आते हैं, it could be supply chain. So there are a number of opportunities. But it's just that what is the kind of skill that a student has? And the fact that you are starting with sales, trust me, a country like India where we are 1.4 billion and we are still counting, there is market for everything. जहाँ मारुति 800 और ऑल्टो उतनी बिकती है, उतनी ही मर्सिडीज भी बिकती है. There's a market for everything. So you just have to, and in fact मुझे तो ऐसा लगता है because I did it for 3 years और first 3 years of my life. मुझे लगता था इससे इजी चीज कुछ हो ही नहीं सकती. You just have to talk to people. I also agree to the same because I myself did sales in the initial years of my entrepreneurship journey. Right. And I remember, we used to counsel students and charge them. The first sales what I did was 10,000. It took me almost a month to do it. Trust me, because I was based out of Bhopal and they were sitting in Maharashtra, Pune, some other location. Right. So, and within the span of hardly 1 and 1.5 months, I think there was this student, he paid me 1 lakh rupees, and that too in the span of hardly 10 minutes. Wow. Right? Wow. And I know his name is Ketan. So, I mean, that confidence hits you like anything. Right. If you ask me, I think, I feel like, मैं कुछ भी बेच सकती हूँ. That's what my. तो ये वही समझ सकता है जिनको इंटरेस्ट है सेल्स में, जिनको मजा आता है. Because when you're talking to somebody, when I'm talking to you, मुझे ये जज करना, मार्केटिंग और सेल्स इज नॉट अबाउट कम्युनिकेशन. इट्स अबाउट आपकी 2 लाइन में मुझे ये समझना कि आपकी नीड क्या है, आपके दिमाग को पढ़ना. Actually, रीडिंग पर्सनालिटी, रीडिंग कन्वर्सेशंस, रीडिंग माइंड्स. That's what sales is. That's what very I true, like. Very true. अगर आप सामने वाले की इंटेंट समझ गए कि इसको चाहिए क्या, you just have to be, you just have to be genuine to people. Yes. अगर आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बिकेगा. Absolutely. एक इंग्लिश में कहावत है that people don't like being sold, but people like purchasing stuff. आप किसी को बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन लोगों को खरीदना पसंद है. आप किसी से भी पूछिए, उनको शॉपिंग जाना पसंद है, उनको चीजें खरीदना पसंद है, लेकिन आप किसी को फोर्स करेंगे कुछ ले लो तो वो नहीं लेना चाहेगा. तो अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमने मार्केटिंग की तो बात कर ली, अब हम दूसरे कॉइन की बात करने वाले हैं जहाँ पे आपने HR अपना करियर स्टार्ट किया. You was into recruiting and that was specifically from campus, what every single student wants who's watching this podcast. कि आप अलग-अलग कॉलेजेस में गए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन कई बार ऐसा होगा आपने किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया या इवन अच्छे कॉलेज में भी जाकर रिजेक्ट किया. जब आप टियर 3 कॉलेजेस में गए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये तो how was your overall experience? So all the people who are listening to us, to all the viewers and listeners, this is one of those things which I would definitely want to say. So I still remember we went to XLRI. And because AXA is a Fortune 500 company, they had great budgets in place. We were offering 27 lakhs per annum, which is a good salary considering what 2016 की बात होगी. We wanted to hire 9. We could only shortlist 6. Okay. And I'm talking about XLRI. And my head of recruitment, Mr. Suraj Narayan, was there. And so जब ये प्रोसेस हो गया, we were discussing in the hotel कि क्या हुआ, कैसे हुआ.
So I had just started my journey. I was still learning. I was still absorbing a lot of stuff. So this was one of those things which he told me. Ki Chandrakant, you are here. You're not going to be hiring or recruiting somebody because the person is an XLRI. You're going to be recruiting somebody. You're going to be hiring somebody because you see a match happening. You have certain requirements. You're very, very clear what exactly the business wants. If you see those qualities, then only you go ahead with that. Otherwise, you don't go ahead with that. So whether it is IIMs, the best of IIMs, whether it is the baby IIMs, whether it is a tier 2, tier 3 campus, anybody out there, आप जिस भी college में हैं, trust me, it is your skills. A college can get you maybe the company because there is a brand which is established. अरे ये तो IIM अहमदाबाद है, चलो चलते हैं वहाँ से hire करेंगे. So company can come in, but you don't get a recruitment done because you are in IMA or because you are in IMB or C or XLRI. Companies will still come, companies will still check your talent, they would still want to assess you, और उसके बाद अगर वो fitment देखते हैं तो वो hiring हो पाती है. So in a nutshell, what I would want to tell everybody is, आप अपने skills पे काम करें. Even if you have not made it to the top 20, top 50 B schools of India, it is completely fine. You still have enough and more opportunities coming your way. You can still do well. Keep working on your skills. अगर आप skills पे काम करेंगे, trust me, there are enough and more opportunities out there. What skills you're talking about? So the very first thing is, which is I think one of my favorite is communication skills. I think this is something which I say in every single video of mine. Please, because when I travel to colleges, I interact with students. I see them. Half of them got placed. Half of them are still struggling. And the major problem is they're lacking with the communication. Right. They're good with a lot of things, but still, if you're not able to showcase it, things become difficult. बिल्कुल. आशी मैम, अभी हम लोग बात कर पा रहे हैं. We are able to talk because शायद मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. हम लोग एक दूसरे को अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. And this is exactly what happens in an interview. If I am having n number of knowledge, I know things, I know stuffs, I know tens and hundreds and thousands of things. But if I'm not able to articulate my thought process, if I'm not able to convey it effectively, efficiently, nobody is actually getting into me to be able to understand कि यार इसके अंदर skill क्या है. I will have to speak it out. I will have to, when I'm seated across the table in that interview room, तो मुझे वो बात करके ही बतानी है. So I think communication skill is one of those major tools, and especially in this field of corporate, in this field of management, it becomes all the more important. Because they're not looking at executives. When they hire people, they're always looking at future leaders. And for you to be able to lead a team, for you to be able to get everybody together and vision them together towards one particular goal, I think it is very important that people communicate well. नहीं तो आप पूरी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आप पूरी टीम को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे. And therefore, I think communication skills plays a very important role. Other than this, what are other skills? Apart from communication skill, I think one of the other major factors is your soft skill. And soft skills ना ये बहुत it has always been an underdog, but इसकी बहुत अहमियत होती है, इसकी बहुत अहमियत है. और मैं अगर बहुत इसको layman's language में अगर बताने की कोशिश करूँ for all our viewers to be able to understand this, ये है क्या, ये वो चीज़ है, the way we talk, the way we walk, the way we carry ourselves, the way I shake hands with people, right? That is soft skills. I am again telling you, whenever I shake hand with somebody, I am able to sense it कि अच्छा ये बंदा कितना confident है. आप जब किसी को कई बार देखोगे तो उसे हाथ में लाया तो उसका हाथ खुद लूज हो रहा होता है. ये बहुत सारी चीजें समझने की किसी की body language को. तो when it comes to soft skills, it's other than communication, the way you dress, the way you present yourself, the kind of body language you have, right? The kind of confidence you can pass on. That is something which really matters. एक तो है कि हम बात करके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, but our body language itself, that speaks a lot about us. वो कितनी positive है, वो outlook कितना positive है. आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है हाँ ये approachable, maybe I can talk to this person. So are you that kind of a person who is emanating that kind of positivity? आप HR में career बनाना चाहते हैं, आप marketing में career बनाना चाहते हैं, you're going to be selling stuffs.
If your body language is negative, trust me, no deal can ever happen. You're going to be working for a company, you're going to be the human resource professional. आपको मसले सुलझाने हैं, कोई grievances हैं वो handle करने हैं. How will you be able to do that if you yourself you are in a negative zone? So for people to understand कि positivity क्या होती है, उसको अपने body language में कैसे लेकर आते हैं, cheerfulness क्या होता है, how do you actually carry a beautiful genuine smile when you're there in the office? How do you greet others? How do you meet people? That is soft skills. Okay. तो ये सब आई थिंक इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये तो आई थिंक सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होती है. जी, जितना व्हाट आई नो इज कि व्हेनेवर अ कंपनी कम्स दे इनिशियली हैव एन एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल. एंड देन दे हैव दिस पीआई और व्हाटएवर इंटरेक्शन राउंड दे हैव. तो इसके अलावा भी कोई और प्रोसेस होती है या फिर कैसे प्लेसमेंट प्रोसेस होती क्या है मतलब? So Arshi ma'am, you know what happens is, let's say there is a company A which is on the campus, right? Let's say 200 students nominate for it. अब 200 स्टूडेंट्स को उनको इंटरव्यू कर पाना फॉर अ टीम, लेट्स से जब कैंपस के लिए कंपनीज आती हैं तो 2 3 4 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8, these many people turn up. For them to be able to interview 200 people one to one is a mammoth task. So what they did, they thought कि अच्छा चलो हम ना थोड़ा सा इनका ये भी चेक करते हैं कि इनकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, इनका मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है. So let's say somebody who has prepared for CAT, MAT, ZAT is supposed to be good in these skills. तो जो एप्टीट्यूड वो टेस्ट यहाँ कर रहे होते हैं कैंपस में, this is at a very very low level. It could be as simple as, for example, how much is 23 into 23? क्या मैं वो कैलकुलेट करके तुरंत बता सकता हूँ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? मतलब मैं कैलकुलेट कर पाऊँ कि हाँ इट इज 529, राइट? ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनसे उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ शायद इसकी इंग्लिश अच्छी होगी. एक पैसेज कई बार दे देते हैं, कैन यू राइट अ पैसेज ऑन लेट्स से इन लेस देन 100 वर्ड्स, इन लेस देन 150 वर्ड्स. दैट इज एट टाइम्स यू नो वन ऑफ दोज इवैल्यूएशन प्रोसेस. सो लेट्स से अगर पहले एप्टीट्यूड कर लिया, उसमें से 50% क्राउड को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर उस क्राउड को वो ग्रुप डिस्कशंस करा लेते हैं. सो ग्रुप डिस्कशंस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे वांट टू सी इन अ ग्रुप हाउ डू यू बिहेव. अगेन योर सॉफ्ट स्किल्स, you know, which they are looking at. आपकी कंटेंट, आपकी अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक इज डेफिनेटली देयर, वो तो होनी ही चाहिए. बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अच्छे से बात भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब 10 लोगों के व्हेन आई एम सीटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10, कल किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो क्या मैं वो बंदा हूँ जो सबको लेकर साथ चल पाऊंगा? क्या मैं लोगों को कट तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं दो लोगों के ओपिनियन सुन रहा हूँ, पर्सपेक्टिव्स जान रहा हूँ, उसके हिसाब से चीज़ों को शायद डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ? एंड देयरफॉर ग्रुप डिस्कशंस आर डन. सो जीडीज में फिर कुछ इवैल्यूएशन हो जाती है. फिर जो फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होता है, हाँ उनको लगता है अब ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, मे बी आई कैन टॉक टू देम वन ऑन वन. एंड दैट इज वेयर अगेन 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज अगेन हैपन इन इंटरव्यूज. एक होता है विच इज टेक्निकल. सो टेक्निकल इज लेट्स से इफ इट इज हैपनिंग फॉर फाइनेंस, सो हु इज लेट्स से हेडिंग द फाइनेंस वर्टिकल, फाइनेंस हेड होगा उनका, वो शायद कैंपस आ जाते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल डोमेन एक्सपर्टाइज चेक करने की कोशिश करते हैं कि बंदा कितना डेबिट क्रेडिट समझता है, कितनी इसकी नॉलेज है एज फार एज फाइनेंशियल डोमेन अवेयरनेस इज कंसर्न. वो राउंड क्लियर करने के बाद देन द फाइनल डिस्कशन इज हैपनिंग विद द एचआर, व्हिच इज द एचआर राउंड, वेयर दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बंदे का एटीट्यूड कैसा है, you know, is he somebody or she somebody who is going to stick with the company for a long period of time. उसके एक्सपेक्टेशंस, उसके एस्पिरेशंस, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस एस्पिरेशंस के साथ मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो वो सारा चेक वो होता है. सो दिस इज जनरली व्हाट हैपेंस इन कैंपस इवैल्यूएशंस. मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं बस स्किप ना कर जाऊं कोई क्वेश्चन, एंड आई थिंक दोनों तीनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन that काफी डाइवर्सिफिकेशन है when it comes to companies. IT companies are hiring, consulting companies are hiring, logistics supply chain companies there, FMCG is there. I mean हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है, राइट? यस. एक और चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या एकेडमिक्स बहुत मैटर करता है, और उसके साथ साथ जैसे हम आपने बोला सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, लेट्स से किसी को कम्युनिकेशन चाहिए, किसी को टेक्निकल स्किल्स चाहिए, पर मेजरली हर स्टूडेंट चाहता है जब मैं अपना एमबीए करूं तो मेरी ड्रीम जॉब है कंसल्टिंग, whether you look at IIM, whether you go for tier 2, whether you go for tier 3 colleges. तो
what those companies look for in a candidate? See, if I can talk about, let's say, companies who are from the BFSI sector, right? A lot of banks recruits from us. So they are very, very clear in their approach that we want people who are hustlers, fighters, people who don't give up, people who can go out, meet people. Um, it is tough to even get an appointment. But are you somebody कि जिसको अगर एक बार मना कर दिया गया है तो वो गिव अप कर देगा, या फिर वो दूसरी कॉल फिर से वो करने के लिए एक्साइटेड, उतने ही एंथुजियाज्म से वो दूसरा कॉल भी करेगा? दैट सर हमारी बात हुई थी, आई वांटेड टू मीट यू, कैन आई जस्ट हैव 10 मिनट्स ऑफ योर्स? सर मैं आपके एरिया में ही था, आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू वन ऑफ योर नेबर्स, आई वाज अराउंड, आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू आर अराउंड, मे बी आई कैन मीट यू, आई कैन जस्ट गिव यू अ डेमो ऑफ दिस. तो are you somebody who is wanting to do that? Because that is exactly what maybe sales in a BFSI sector is. शायद फर्स्ट कॉलिंग पे ना हो, सेकंड पे ना हो, थर्ड पे ना हो, शायद 10th पे हो. बट आर यू समबडी हु इज विलिंग टू डू दोस 10 कॉल्स जस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट के बाद भी हो सकता है रिजेक्शंस हो जाए, बट जस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट आर यू विलिंग टू डू दैट? आर यू विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल? सो दे आर वेरी वेरी क्लियर. वहां पे अब हर बैंक की वो भी देखा मैंने, बैंक्स विच आर let's say only in tier 1 cities, they are very very clear, they want to look at people who have very very fine communication skills, excellent communication skills, very pleasant personality. बहुत personalities के ऊपर उनका focus होता है कि बंदा when the person is suited booted, how is he or she looking, body language कैसी आ रही, personality कैसा है, communication skill कैसी है, because tier 1 crowd वैसा होगा. But then when we are talking about, let's say, bank which are wanting to operate in tier 2, tier 3 cities, वहाँ पे अगर communication skill इतनी भी fine ना हो, इतनी अच्छी ना भी हो, क्या आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, confidently बात कर सकते हैं, तो वहाँ वो वैसे कैंडिडेट्स को कंसिडर करना चाहते मतलब हैं. यहाँ पे एक और चीज है कि इवन अगर किसी कैंडिडेट की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं. बिल्कुल बिल्कुल है. बट वही कि अगर मैं इंग्लिश अगर ना भी बोल पाऊँ तो क्या मैं हिंदी भी पूरी सहजता के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूँ? तो वैसे बैंक्स भी हैं जो वैसे लोगों को कंसिडर करना चाहते हैं. बिकॉज लेट्स से अ बैंक विच इज ऑपरेटिंग इन जमशेदपुर, तो आई एम श्योर इन दैट काइंड ऑफ अ सेटअप वहाँ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, वहाँ हिंदी में बात हो रही है लोगों से. तो क्या आप हिंदी में लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं? एंड यू कैन स्टिल बी वेरी वेरी प्रोफेशनल. तो brands are okay to hire those kind of people. Companies like, let's say, abhi a lot of students got into Barclays, Ameriprise, students getting into, let's say, consulting firms की आपने बात की, right? Big Four की बात की. There you need to have a very, very sound knowledge, awareness about the subjects that you would have studied. For example, if people have taken finance, आपकी कितनी अवेयरनेस है वहाँ पे, फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग कितना अच्छे से आप समझते हैं, कैपिटल बजटिंग कितने अच्छे से आप समझते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने अच्छे से आप समझते हैं, डेबिट क्रेडिट आप कितने अच्छे से समझते हैं, हाउ गुड आर यू विथ योर नंबर्स. कई बार इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि दे गिव यू कैलकुलेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि आप रैंडम कैलकुलेशंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. व्हाट इज 10% ऑफ 460? आप अगर उतना भी अगर कैलकुलेट करके तुरंत नहीं बता पा रहे, देन यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग इनटू दीज कंपनीज. जो काम वहाँ करना है, दे आर ओके, दे अंडरस्टैंड कि हम 2-3 महीने नर्चरिंग कर लेंगे, दे हैव अ ट्रेनिंग कैलेंडर इन प्लेस, उनका पूरा प्लान होता है कि वी आर हायरिंग फ्रेशर्स राइट फ्रॉम द कैंपस, इनके पास अभी बुकिश नॉलेज है, दे डोंट हैव अवेयरनेस अबाउट द सिस्टम्स, द हायरार्की, द स्ट्रक्चर दैट वी हैव इन द कंपनी. तो वो उनका पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, वो आपको ट्रेन करेंगे, वो आपको समय देते हैं. बट ये कुछ बेसिक्स हैं जो वो जरूर चेक करना चाहेंगे. पीपल हु आर वांटिंग टू, लेट्स से, बिल्ड देयर करियर्स इन एचआर, राइट? अब एचआर किसी भी वर्टिकल में हो सकता है, वो किसी बैंक में हो सकता है, वो किसी प्रोडक्शन कंपनी में हो सकता है, वो किसी ऐसे आईटी कंसल्टिंग फर्म्स में हो सकता है. फॉर दैट मैटर, अगेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You are going to be the face of the organization. You are going to be representing the organization, let's say, in different campuses while doing campus recruitments. You are going to be representing the organization in different public domains and different platforms. अगर आप खुद confidently represent नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंपनी को, how can you expect the same person to be interviewing candidates and rejecting them on those particular skill set? अगर मेरी खुद communication skill अच्छी नहीं है,
और मैं सामने वाले को अगर ये बोल रहा हूँ कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू हायर यू बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ गैप एज फार एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न, देन आई एम नॉट मेकिंग एनी सेंस. So therefore they're very very clear. And because you are HR, because ऐसा हो सकता है कि आपके offices यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, it is all across the globe. So many a times you will have to be on calls where people only know language, the only mode of language is English. yes. है ना. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ एक जाता और है. चीज जो आप प्रायर टू दिस पॉडकास्ट हम डिस्कस जी. कर रहे थे, जब हम कंसल्टिंग की बात कर रहे थे, जी. बिग 4 बिग 5 की बात कर रहे थे, एंड यू Right. स्पेसिफाइड आल्सो that all these companies look for academics. They ask जी. for minimum 70% Yes. throughout your Yes. academics, which is 10th, 12th and graduation. So right. it's like with all the big 4, big 5, or it's like Certainly yes. Certainly. Almost all these big 4, big 5 companies 70% का इनका रिक्वायरमेंट होता है. बट एक जो चीज़ मैं बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे होंगे पॉडकास्ट में उनको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि एक तो ये बिग 4, बिग 5 कंपनीज हैं. The question is, if I'm not getting into big 4 or big 5 or let's say big 10, am I not good enough? You are still good enough. You can. There are many companies out there. मैम अगर मैं आपको ये बता पाऊँ कि let's say if there are 100 companies, maybe 10%, 15%, 20% at max are companies which have these kind of criterias. कि मुझे 70% वाले ही बंदे चाहिए, मुझे 80% वाले ही चाहिए. But others 60, 70, 80% lot is very very happy talking to the candidates and deciding on their skills which they present today. मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ. I'm ready to understand your side of the story. I'm ready to gauge your skills today. और आप में अगर skills आज हैं तो मैं आज आपको shortlist करने के लिए ready हूँ, even if you let's say have just 50% in your 10th standard. So there are many companies out there. If people are doing well, आज भी अगर जाग जाए लोग कि आज उनको लगे कि नहीं अब मुझे अच्छा करना है, आई नीड टू एक्वायर स्किल्स टुडे, यू कैन स्टिल डू इट राइट टुडे. देयर आर मेनी कंपनीज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे इंडिया में LIC है, देयर इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉल्ड TIAA, और काफ़ी हायरिंग होती है वहाँ पे. दे रिक्रूट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स लेते हैं काफ़ी. दे हैव नो सच क्राइटेरिया. दे आर हैप्पी लुकिंग एट कैंडिडेट्स, गॉजिंग देम ऑन देयर स्किल्स विच दे प्रेजेंट टुडे. तो वो बात करना चाहते हैं, वो आपसे समझना चाहते हैं व्हाट इज योर साइड ऑफ द स्टोरी. वन ऑफ दोस प्रोमिनेंट क्वेश्चंस व्हिच दे वांट टू आस्क इज हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ड इन योर लाइफ. दे वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर यू टेकिंग इन योर लाइफ. आप कोशिश करते हो नहीं करते हो, आप प्रोएक्टिव हो नहीं हो, और आर यू समबडी कि जिसका एक गिवन पाथ है, गिवन स्ट्रक्चर है और उस पर ही आप चल रहे हो. So यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी. जैसे मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे कॉलेजेस ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो उनसे भी यही कहती हूँ, इफ यू वांट टू गो इनटू दैट स्पेसिफिक नीश डोमेन, एंड यू नीड टू बी दैट लेवल. बिल्कुल. बिकॉज आई मीन दे डोंट हायर किसी को भी. बिल्कुल. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. सो इफ यू वांट, if your aspirations are high, you need to work extra hard for that, right? Because आपके बैच में सभी स्टूडेंट्स को सेम चीज पढ़ाई जा रही है, एंड वही सेम चीज आप टेबल पर परोसोगे तो why they'll choose you. So as you said that failures matters. I mean it's almost 10-11 years of my entrepreneurship journey, and I think prior to this COVID, I mean we were online. Student used to ask, where you based out of? I said I'm from Bhopal. Cut the call, right? Where you based out of? I said I'm from Bhopal. Cut the call. And after COVID, things would change. People are used to online thing, right? But अगर मैं वहाँ quit कर देती, तो I think मैं यहाँ आज नहीं बैठी होती. सही बात है. Right? And that feeling, you're going to college, students saying, "Oh, I've seen your video." That is, trust me, a next level feeling. Very true. Right? Also, I have this one more question. वैसे तो questions बहुत सारे हैं. मैं भी back of the mind सोच रही हूँ, अच्छा ये भी miss नहीं होना चाहिए, because all these questions are very important. Right. कि एक तो ये हो गया placement side, जहाँ पे हमने अलग-अलग एक fresher, coming from tier 3 colleges are charging huge amount of fees. Right. I mean, I know you are not the right person to comment on that, but इस चीज पे आप comment कर सकते हैं. What they can expect in terms of salary. अब जैसे एवरेज पैकेज हम बात करते हैं, मेजरली कॉलेजेस क्लेम 7 से 8 यही मिलता है. अब इसमें भी फिक्स कंपोनेंट प्लस वेरिएबल होता है. तो क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने मैम. I think this will help a lot of viewers understand. See, because the competition is tight, and a lot of these colleges which has just come up, right? Everybody is wanting to attract the best of students, the best of talent, and because everybody is trying so hard, शायद maybe ऐसा हो सकता है they just go a little
ahead in with respect to their communication with the students. While a lot of these colleges would be claiming कि हमारा average इतना है, 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है. But trust me, because I come from the corporate and this is exactly what I do on a day-to-day basis, I keep interacting with a lot of CHROs, CXOs, CEOs of the companies. If a student today, let's say from tier 3 B school, right? A B school which is just maybe on the verge of getting into tier 2. अगर आप वैसे किसी B school में हैं, and if you are, let's say, able to manage anywhere around, let's say, 6, 6.5, 7, trust me, you have done well for yourself. You have done well for yourself. Because that is the power of this PGDM program. Because you have started, let's say, your journey, even if you have started at 6, if done well, your salaries, your packages are going to be double in the next 2.5 years. I've seen many students of mine done that. I've done, I myself, I did it. एक छोटा सा मैथ्स अगर आपको बता पाऊँ, what happens is, let's say you're starting, your salary is 100 rupees. अच्छी रोल है, रोल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, even if it is 100 rupees. Because you have got a lot of value addition, because you have got the necessary expertise, the necessary experience, the necessary exposure, in a year's time, the company will be giving you appraisals. सारे लोगों का होता है वो 8 से 10% ऑन एन एवरेज हर कंपनी इंक्रीमेंट देती है. वो 100 रुपए की सैलरी आपकी 110 रुपए बन जाती है इन द नेक्स्ट 12 months. You're working hard. You're doing well for yourself. Trust me, I don't see any reason why a student, anybody for that matter, will not be able to move up the ladder. 18 months is one of the times where they are supposed to be on that particular role. IJPs बोलते हैं उसको, internal job postings. They can apply for IJPs and they can get promoted to the next level. 18 months में promote हो जाएंगे आप. मतलब 12 महीने में 100 रुपए की सैलरी आपकी 110 रुपए हो गई. 6 महीने आपने और स्पेंड किया, 18 महीने कंप्लीट हो गए. बिकॉज यू हैव डन वेल, द कंपनी प्रोमोट्स यू टू द नेक्स्ट लेवल. अ प्रमोशन मीन्स अनदर 30-35% का इंक्रीमेंट एटलीस्ट. तो 110 रुपए की सैलरी मैं 30% भी अगर ऐड करूं, सो दैट बिकम्स रफली अराउंड 140-145 रुपीज. आप 145 रुपए पे बैठे हो इन 18 months. इन अनदर 6 months यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग दैट अप्रेजल साइकिल अगेन. जब 10% सबको शायद मिल रहा होगा तो आपको भी मिलेगा वो 145 विल अगेन बिकम 160. 2 साल आपने स्पेंड कर लिया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में. एंड इफ यू look at all these students, all the profiles, all the corporate professionals, 2-2.5-3 साल से ज़्यादा लोग टिकते नहीं है कंपनी में. They end up switching, and this is why they end up switching. You are at 165 in 2 years. Time for you to, maybe you've also taken a promotion. Time for you to move to the next organization. The next organization, without even negotiating, without even you asking for it, will be easily offering you 30-35-40% hike. 30-35% भी इंक्रीमेंट अगर कंपनी ने आपको दे दिया, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, कंडीशन है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, यू आर एट 200. तो 100 रुपए से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप 2 साल में 200 पे बैठे हो. तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर पाऊं कि गाइज डोंट लुक एट द पैकेजेस. द पैकेजेस शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर यू टू बी एबल टू shortlist or reject an organization. You should be looking at the profile that you're getting into. I mean, you could be still making a lot of money and you are still, let's say, at a profile which is not adding any value to your profile. तो शायद आपकी ग्रोथ होगी नहीं, आपको स्टार्ट तो मिल गई अच्छी, आप लेकिन उसी प्रोफाइल पे रह जाओगे बहुत लंबे समय तक. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड फील कि यार आई एम नॉट मूविंग अहेड. There's nothing which is being added to my personality, my profile. So I think that is very important. If people can look at the companies, if people can look at the profiles, I think they are going to be doing absolutely fine. For that matter, अगर आप 5 लाख रुपए से भी अपनी जर्नी अगर स्टार्ट कर सकते हो, and if the company is really good, you are doing good for yourself. असोचम का रिपोर्ट है, it is there on the internet, आप लोग पढ़ सकते हैं. 40-45% people who do technical education in India, I'm talking about BTech, MTech, MCA, BCA, for that matter, MBA, PGDM, 40-45% जनता अनएम्प्लॉयड हो जाती है. और ये इस वजह से ही हो पाता है बिकॉज द एंड ऑफ द 2 years दे जस्ट हैव अ डिग्री विद देम व्हिच इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है. सो द बिगर क्वेश्चन इज, डू आई हैव द स्किल्स, डू आई हैव all the necessary skills for me to be able to do well? Do I really understand what the corporate is expecting from me?
what exactly the corporate do's and don'ts are. Do I have the necessary certifications with me? मैंने फाइनेंस तो कर लिया, बट अगर मैं फाइनेंस के साथ CFA भी कर लूं, दैट्स एन एडिशन. इतनी जनता है, मुझे 2 लोग लेने हैं. हाउ एम आई गोइंग टू डिस्टिंग्विश माई सेल्फ? ये जो लड़ाई है, मैं सिर्फ मार्क्स के दम पे नहीं जीत सकता मैम. आपके 70% हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं 71% हो, किसी और का हो सकता है 72% होगा, किसी का और का हो सकता है 80% होगा. सो इफ आई एम very very good with my academics, my marks are good, मुझे लगेगा I will be able to sail through. No, you will not be able to sail through. What else have you done? Question which will come up in the interview is, okay, ये तो किया आपने, what else have you done? What is the value addition that you can do to our profile? तो किस तरीके के certifications आपने कर रखा है? There are many such certifications which people can do. तो वो सब भी करना चाहिए. मेरा एक और लास्ट के 2 क्वेश्चंस जी, हैं जी. एंड देन फिर एक क्वेश्चन से हम वाइंड अप करेंगे. मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम अभी तक प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे. Right, एज एज अ कॉलेज, Right. जब आप प्लेसमेंट में कंपनीज को रिक्रूटमेंट के लिए बुला रहे होते हो, इनवाइट कर रहे होते हो, जी. तो जितना मुझे समझ में आता है, बिकॉज आई ट्रैवल टू लॉट ऑफ कॉलेजेस, आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट सेल में होते हैं. Right, इट्स right. काइंड ऑफ अ सेल्स ओनली, राइट? बिल्कुल. यू आर रीचिंग आउट टू बिल्कुल. कंपनीज एंड एवरीथिंग. और ठीक है, कंपनी को आपने जैसे तैसे करके बुला लिया, मतलब हाँ. they I even heard this from students कि अच्छा, there was this male student who was calling, they were not answering, now it's like we give it to a female student कि please. So they have tried a number of things to bring in Right, companies right, on board. Right. हायर कर लिया, उसके बाद फिर वो कंपनी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में नहीं आती है. इसका क्या रीजन होता है? So many a times, like you correctly said, एक और चीज ऐड करूंगी, जैसे मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे कॉलेजेस में बात करी थी कि हमारे सीनियर ने अच्छा नहीं किया, तो इस साल वो कंपनी ने आने से ही मना कर दिया. yes, यस. that is the key. I mean, you could have the best of network. Your networking abilities would be at the best. You can attract a lot of potential recruiters to your campus. They can come to the campus. They can give you that chance because of you, your face value, because of the brand value. But ultimately, it is your end product, and your end product is your students. तो 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं. Many times, a lot of companies come, and because they have taken all the pain, let's say we are based out of Greater Noida, a company travels all the way from Bangalore. So they've taken the pain to take a flight, come here, do the drive, then go back. Or after doing this, if they're not able to shortlist even a single student, or let's say they wanted to hire 10 and they could only choose 2, तो उनको लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो गया. So in that way, they would not want to come to the campus again. The other thing is, they wanted to choose 10, they chose 10. 10 लोगों ने ज्वाइन भी कर ली कंपनी, बट व्हाट वर their contribution when they started their journey with that particular company? Were they adding value? Were they getting their numbers in place? Were they good to people there? How good were their soft skills? How were their attitude towards work? अपने managers के साथ उनकी relationships कैसी थी? Was it all good? अगर ये नहीं हो पाता है, in that case also a lot of companies they say नहीं, the experience is not good. I think you all have a long way to go. आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अपने स्टूडेंट्स को नर्चर करने की ज़रूरत है. तो वैसे केसेस में भी बहुत सारे कंपनीज मना करते हैं कि नहीं, हम आपके कैंपस में नहीं आएंगे. तो जितने भी पीपल अक्रॉस द कैंपसेस, इफ दे आर लिसनिंग टू दिस, मतलब अगर इस चीज़ का भी हम ख्याल रख सकें, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच वी आर ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट. Right from day one, there's this dedicated L&D team which is there, which we have. And right from day one, there is this nurturing which is always happening with the students. एक छोटा सा example अगर मैं दे पाऊँ मैम आपको. A company, let's say, has shortlisted me for location in Noida. Noida is my location. But is there a guarantee that I'm going to be actually there in Noida for the time that I'm with the company? A company has a requirement in the next 2 months in Bombay, and the company sees that maybe I can go there in Bombay and I can take care of that work. The company would want me to travel there. So even if it is Noida, I will have to be a backpacker. I cannot tell the organization, sorry, I was recruited for Noida, मैं मुंबई नहीं जा रहा. It is the company's requirement. It is the organizational need. You will have to go there. So companies, they are very, very particular, and therefore I think colleges plays a very, very important role in nurturing the talent, in setting realistic goals, in telling them what exactly the organizational needs are, requirements are. कैसे organizations, even if it is Noida today, it cannot be Noida guaranteed forever.
तो क्या हम बच्चों को वो बता रहे हैं कि लोकेशन कंस्ट्रेंट्स आप मत रखिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी? क्या हम ये बता रहे हैं कि हाउ यू शुड बी बिहेविंग व्हेन यू आर देयर इन अ सेटअप? क्या हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि हाउ यू शुड बी एक्चुअली राइटिंग दोज ईमेल्स? ईमेल एटिकेट्स कैसे होने चाहिए? योर बिजनेस कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस यू शुड बी हैविंग? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट दिस डज अ लॉट ऑफ मैजिक. तो दिस लाइक यू राइटली सेड कि अगर इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं कैंपसेस, many a times companies tell no, sorry, thank you, but we're not coming to you again. So my next question is ki we have multiple specialization. Right. I think everybody, if I talk about the most preferred specialization, I have posted n number of time in my community posts also. Student finance सबसे ज़्यादा prefer करते हैं. जी जी. Marketing, but HR की जब हम बात करते हैं, right? तो हम देखते हैं इस साल भी मैंने बहुत सारे colleges में placements के लिए बात की. Situations are not good. Companies are not hiring for HR. Right. And I think अभी हम नीचे जब discussion कर रहे थे तो you gave it a very good example from your own company. Right. So what's your call on it? So ma'am, what happens, किसी भी सेटअप में, like for example when I was working with AXA, इंडिया में 5,000 लोग थे, but to manage those 5,000 people, there were only 54-55 people in the team. अब सोचिए उस 54-55 में ऐसा हो सकता है in the next cycle somebody gets promoted, was an executive, gets promoted and becomes a senior executive. तो आपको एक executive की ज़रूरत है वहाँ पे, तो एक वैकेंसी बन पाई. And now because it is HR, because you're going to be involving and doing a lot of stuffs, you're going to be at the campuses, doing campus recruitments, companies में जितने भी अलग अलग लेवल पे लोग हैं आप उनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. So the hiring is going to be of a certain standard. अब उस एक रिक्वायरमेंट के लिए दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि कौन से कैंपस से किस तरीके का टैलेंट हमें लेकर आना है. तो कहीं एक कंपनी में किसी एक कंपनी में कहीं एक दो रिक्वायरमेंट ऐसी बन रही होती हैं, देयरफॉर यू सी कि एचआर में इतनी वैकेंसीज नहीं होती हैं. और आई थिंक इन अ वे इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज when we look at let's say 300 students का batch, 50% of the students ends up taking marketing. क्योंकि majority of them are wanting to get into marketing, तो आपके लिए marketing की companies आपको ज़्यादा लानी पड़ेंगी. उसके बाद जो second आता है वो होता है finance. So finance again let's say would be 70-80 students, right? Apart from those 150 would be wanting to pursue their career in finance. And then the number comes as HR. तो HR में because the number of students are also less, so all these campuses across India, they try and get companies which are let's say अगर 40 लोग हैं HR में, 50 लोगों का बैच है या 60 लोगों का बैच है, so even if you get to 20-30 companies, तो आपके वो 60 लोग अच्छे से प्लेस हो सकते हैं विज़. लेकिन बिकॉज मार्केटिंग में बैच बड़ा है, 150-200 लोग सिर्फ मार्केटिंग में है, तो आपकी नंबर ऑफ कंपनीज का काउंट ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है. तो स्टूडेंट्स को बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि नहीं ये कंपनीज यहाँ पे एचआर की कम आ रही हैं, बट एक चीज़ हमें ये भी समझनी कि एचआर में स्टूडेंट्स भी कम है. मार्केटिंग में क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, सो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कंपनीज इज गोइंग टू बी हायर, बट बिकॉज एचआर में स्टूडेंट्स कम है तो ऑटोमेटिकली एंड प्लस दी अपॉर्चुनिटीज आर लेसर, तो कंपनीज कम आती हैं. अभी इस साल और हम लास्ट ईयर देखें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रिसेशन है जी, राइट जी. एंड इसका इम्पैक्ट कॉलेजेस में भी देखने को मिल रहा है. तो अगर हम रियल मार्केट सिनेरियो की बात करें तो क्या इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है या फिर स्किल्ड पीपल नहीं है? The market isn't doing that great. This is for sure. If people read newspapers, they would be updated. They would be knowing कितने सारे major layoffs किए हैं, कितने बड़े बड़े brands ने किए हैं. But at the same time, all these major layoffs that is happening in the industry, these are those people maybe who are not required now. There is a major gap. For example, एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था. इट इज स्टिल देयर, कुछ कंपनीज अभी भी यूज करती हैं उसको. बट जो लोग टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, दे वर डूइंग वेल. उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, उस वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल फिट हो रहे थे रिक्वायरमेंट में. अगर मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और क्योंकि अब उससे अच्छे टूल्स आ गए हैं, बेहतर टूल्स आ गए हैं, बट आई हैव नो एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑन दोज टूल्स, तो मेरी अब रिक्वायरमेंट नहीं है. And because it is corporate, because it is private world, every single penny which is being spent needs to be counted.
सो दे वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हम किस टैलेंट को कितना पैसा दे रहे हैं. तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट, एंड पीपल कैन डू दिस वेरी वेरी इजीली, बहुत आसान सी चीज़ है. आप अपने आप को सिस्टम से निकाल कर देखिए. अगर आपको लगता है कि मैं अगर नहीं भी रहूं तो मेरा ये जो काम था वो चलता रहेगा, तो मतलब आप कभी भी आप फायर हो सकते हैं. ठीक है. अगर आपके ऐसे स्किल्स हैं, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंपनी में, आपको लगता है यार नहीं, मैं अगर नहीं रहूंगा तो ये कौन करेगा, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम डूइंग इट, then you are very very safe. So all these major layoffs that is happening, it is not happening because companies के पास शायद फंड्स नहीं है या फिर इनको काम कराने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है. दे हैव इनफ एंड मोर वर्क, दे हैव इनफ एंड मोर प्रोजेक्ट्स. इट्स जस्ट दैट कि उस प्रोजेक्ट में ये फिट नहीं होते हैं. दे डोंट हैव दो स्किल्स टू बी एबल टू मे बी वॉक हैंड इन हैंड विद द कंपनी एनी मोर. 5 साल पहले तक कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक बैठ रहे थे, बट आज कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, उसमें फिट नहीं बैठ रहे. सो मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि देयर आर, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ यस, विद द टाइम. अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास आज के हिसाब से स्किल्स हैं, इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट एक्सपेक्टेशंस रियली रियली वेल, देयर आर इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. आज भी आपके लिए जॉब्स हैं मार्केट में, आज भी कंपनीज हैं जो हायर करना चाहती हैं, लेकिन वही आप में वो आज के हिसाब से स्किल्स हैं या नहीं. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी. आप अपना सजेशन भी जो भी ऑडियंस को देना चाहें, और एक और कि हाउ टू चूज अ राइट स्पेशलाइजेशन. Now this is one of those things which a lot of students talk about, and I think students को इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए. First 6 months for that matter in any kind of a curriculum is kept for general management studies, HR, marketing, finance, operations, supply chain, IB, everything is taught to you in the first 6 months. मैम इट इज़ लाइक गोइंग फॉर शॉपिंग. आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप 10 जीन्स देखते हैं, फैब्रिक कैसा है, डिज़ाइन कैसी है, कॉस्ट वाइज वो मेरे बजट में फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, एंड देन यू चूज वन. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग. यू कम विथ एन ओपन माइंड, एब्जॉर्ब एज मच एज नॉलेज एज मच एज पॉसिबल इन द फर्स्ट 6 months. ऑल दीज कॉलेजेस, अगर मैं GIMS की भी बात करूँ, when we get students in the first 6 months, we are teaching them all these specializations. What we also try and ensure is we are also getting a lot of people from the industry who come with that kind of expertise. So let's say a HR head, a marketing head, a finance head, a CEO of a company. So when they come and talk to the students, they are telling you कि अच्छा HR में आपने ये पढ़ा है, but this is how this is going to be applied in the practical world. अच्छा marketing में आपने ये concept पढ़ा है, this is how it is applied in the practical world. आपने finance में ये पढ़ा है, this is what happens in the practical world. So हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन वो बहुत ज़रूरी है. पहले 6 महीने आप बुकिश नॉलेज भी लीजिए, एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, समझिए HR मार्केटिंग फाइनेंस में क्या हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके हिसाब से कॉर्पोरेट में चीज़ें कैसी हैं. एक जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि हम HR मार्केटिंग और फाइनेंस की बात करते हैं, बट एक्चुअली में हमें उसके अंदर की चीज़ों को देखना है. अगर किसी को स्पेशलाइजेशन फाइनलाइज करना है, बहुत ज़रूरी है कि मैं ये जान लूँ, लेट्स से मेरा इंटरेस्ट बन रहा है HR में, HR मेरे लिए सही है या नहीं, हाउ डू आई डिसाइड दैट. व्हेन वी टॉक अबाउट HR इज, आपको किस तरीके के रोल्स मिलेंगे अगर आपने HR की पढ़ाई कर ली. आप या तो रिक्रूटमेंट में जाएंगे, और मे बी टैलेंट एक्विजिशन, आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम के पार्ट हो सकते हैं, यू कुड बी पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स टीम, you could be part of the HR business partnering team, you could be part of the HR generalist team, you could be part of the corporate communication team. इसके बाहर रोल्स नहीं होते हैं. ये 6 रोल्स हैं. How beautifully do I understand the requirements of these 6 different job roles? Talent acquisition में क्या काम करना होता है, ये होता है. L&D में क्या करना होता है, ये होता है. HR business partnering वाले क्या करते हैं, ये करते हैं. जब मुझे ये पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली, योर हार्ट टेल्स यू, अरे हाँ ये काम अच्छा है, ये शायद मैं कर सकता हूं. देन यू नो कि मुझे ये करना, और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, HR की पढ़ाई करनी होगी. द सेम एक्सरसाइज हैज टू बी डन फॉर मार्केटिंग. इफ आई हैव टेकन मार्केटिंग, आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि मार्केटिंग लेकर मुझे क्या मिलता है मार्केट में. Will I be getting into sales? Will I be getting into business development? Will I be getting into research? Will I be getting into strategy? Will I be getting into brand building? Will I be getting into luxury brand management? What exactly in marketing will I be doing? Will I be getting into digital marketing? अगर मुझे इन 6, 7, 8 चीज़ों में जो कॉमन जॉब रोल्स हैं, जो मार्केटिंग करने के बाद मिलता है, अगर वो क्लैरिटी मुझे है और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ किसी चीज़ से, तो मुझे पता है मुझे मार्केटिंग पढ़ना है. इन द सेम वे, इफ आई हैव स्टडीड फाइनेंस,
फाइनेंस मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे वो पता होना चाहिए कि फाइनेंस लेने के बाद किस तरीके के रोल्स हैं मार्केट में और मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी होंगी फिर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट है, एडवाइजरी है, कंसल्टिंग है। मैं किस तरीके का रोल करना चाहता हूँ और जिस तरीके की डिमांड्स हैं उसमें मैं अपने आप को फिट देख पा रहा हूँ कि नहीं। विल आई बी हैप्पी डूइंग दिस थिंग फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस है, आप उस स्पेशलाइजेशन को चूज कर लीजिए। तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं एचआर मार्केटिंग फाइनेंस को, बट द You have एक्चुअल to go in depth, Yes. research, and then decide. थोड़ा पेन एंड पेपर एक्सरसाइज करें, थोड़ा खुद के साथ बैठें, लोगों से बात करें, इंडस्ट्री में लोगों से बात करें। अच्छा सर, आप टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट, आप क्या करते हो? अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आप क्या करते हैं? आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाएंगे एंड दैट इज गुड इनफ टू बी डन इन द फर्स्ट 6 months. Any last suggestion you want to give? Just go out. I think this is one of the best fields that people can get into. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, मैनेजमेंट फील्ड में हूँ। आई थिंक आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स आई हैव एक्सप्लोर्ड। हर साल हमारे पास स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड से आते हैं और जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ कॉर्पोरेट से, जिस तरीके का ग्रोथ, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ एक मैनेजमेंट का कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज या मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको दे सकता है, आई थिंक इट इज़ एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. So this is definitely one of those programs which people can definitely opt for, look forward to. और ये सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए लोग ना करें. मेरा ये मानना है कि ये ना आपको ज़िंदगी जीने का एक नया आयाम देता है. आपको एज अ पर्सन ये बेहतर बना देता है. आप अच्छा कपड़ा पहनना सीख जाते हैं. आप अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं. आपको अच्छे तरीके से उठना बैठना सिखा देता है ये. एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना सिखाता है ये. आपका नजरिया चेंज हो जाता है. योर पर्सपेक्टिव चेंजेस. This is what a good management college or good management program does to you. So after doing this program, whether you're wanting to get into politics, you're wanting to become an entrepreneur, you're wanting to get into the corporate, you want to do anything, this program will be of great help. तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस इज़ द पावर ऑफ दिस प्रोग्राम. और ना वो फ़र्क मैम, आई एम श्योर वो आपको भी दिखता होगा. और ये शायद लोग, जब मैं अब ये बात कर रहा हूँ, शायद ये लोग ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे इस बारे में, तो लोग शायद रिलेट कर पाएंगे. नो, नथिंग डिमीनिंग टूवर्ड्स इंजीनियर्स, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जब आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से मिलेंगे, आप देखकर बता पाएंगे ये एक इंजीनियर है. जब आप एक अच्छे बी स्कूल के एक अच्छे स्टूडेंट से मिलेंगे जो मैनेजमेंट प्रोग्राम करके निकला है, आप देखकर बता सकोगे कि ये मैनेजमेंट प्रोग्राम वाला स्टूडेंट है, ये बी स्कूल का स्टूडेंट है. So this is what the difference is. This is what this program does to you. So I think students should, just be very open towards this. It is still one of those very high-paying, lucrative career option. बहुत सारा option है. और अपने skills पे काम कीजिए. And one of those things which all the listeners and viewers should be doing is कि प्लीज अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए. इफ यू ऑल कैन ब्रश अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, आप कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे. यू आर गोइंग टू बी डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर योरसेल्व्स. कल को अच्छे कॉलेज में जाना है, कॉलेज वाले आपको ले पाएंगे बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है. आपकी कॉलेज में एडमिशन हो गई, कल को आपको फर्स्ट ब्रेक चाहिए, इंडस्ट्री में जाना है, यू आर गोइंग टू बी गॉज ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कंपनीज में चले गए, ऑर्गेनाइजेशन में करियर स्टार्ट हो गया, यू वर वांटिंग टू गेट एलिवेटेड, फर्स्ट प्रमोशन की तलाश है, यू आर गोइंग टू बी गॉज्ड अगेन ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दैट्स हाउ द इंपॉर्टेंस इज. अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप जरूर इस इंडस्ट्री में आइए. So thank you so much for this specific episode. I hope you enjoyed it. So I hope अब इस podcast को देखने के बाद आप कॉलेज की वेबसाइट पे सिर्फ प्लेसमेंट वाले पेज को नहीं देखोगे, आप बाकी सारी चीज़ों को भी चेक करोगे और यही सेम चीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करोगे. So for that specific thing, you definitely have to share this episode with all your friends. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी पॉडकास्ट के लिए don't forget to subscribe and press that bell notification icon which is right there. इसी के साथ this was me Arshi Khan. You were watching Behind the Hunger podcast. Signing off.